हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर और मंडे के टाइगर टॉक्स में आपका स्वागत है। जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रख चुके हैं उनको पता है कि लास्ट थोड़े वीक से मैं ये जो बुक है द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट, इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। हर वीक एक चैप्टर लेता हूँ और उसका नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ। मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि ये 100 साल पुरानी है। ऑलमोस्ट फर्स्ट छपी थी जब। आप सोचिए कितने सालों से ये नॉलेज है, पर हम इससे बेखबर थे और अभी हमें मिली है तो हम उसका फुल फ़ायदा उठा लें। तो ये विचार से, ये सोच से मैं आप लोगों के संग शेयर कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपकी लाइफ भी निखर जाए, बेटर हो जाए। चलते हैं आज के चैप्टर की तरफ। वो है द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस क्या है कि जो हम चीज़ जो हैं, जिस चीज़ों को हम रेजिस्ट करते हैं, मतलब हम बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मैं ऐसा तो कभी करूँगा ही नहीं। ये सब चीज़ जब हम करते हैं ना, तो जाने अनजाने में हम गलत चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल दूँ ना, तो माँ और बच्चे। हाँ, माँ और बच्चे। माँ है ना, नोइंगली अननोइंगली बच्चों के लिए बीमारी अट्रैक्ट कर लेती है। किस तरह से? अभी आप बोलेंगे माँ कैसे करेंगी, पर हाँ कर लेती है। माँ बोलती है अरे मेरे बेटे को, अरे ठंडा पानी मत पी, सर्दी लग जाएगी, अरे तू संभाल, जल जाएगा, अरे ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा हो जाएगा, बाहर बहुत ठंडी है, इतना उछल कूद मत कर। मतलब कुछ 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 माँ लोगों का कंसर्न, ममता, प्यार, वो सब सही है, पर वो जो इतना रेजिस्ट करती है, उस रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं वो एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम जितना चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और उसको बोलेंगे कि हाँ हम अपने प्रिकॉशंस लेंगे, तो हम बचे रहेंगे। अगर मैं आज के टाइम का एग्जांपल दूं, अगर हम कोरोना जो टाइम चल रहा है उसमें अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करेंगे, मुझे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होता होएगा ना, तो भी हो जाएगा। हमें सिर्फ अपने माइंड को कूल रखना है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है और अपने प्रिकॉशंस लेने, तो हम सेफ़ रहेंगे। हमें अपने माइंड में सेफ्टी का ही सोच रखनी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस बुक में बताई गई हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इतना साल, ऑलमोस्ट 100 साल पुराने हैं, तो मैं आज के लेटेस्ट एग्जाम्पल्स देने में बिलीव करता हूँ। तो इसमें और भी जो इन्होंने बताया है एग्जाम्पल में, जैसे नॉट येट वर्ड पे फोकस किया। मतलब किसी ने, जैसे चिकन पॉक्स, अगर आपको पता होगा कि चिकन पॉक्स हम जानते हैं कि एक ही बार लाइफ में होता है, उसके बाद बॉडी इम्यून हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही एक माँ ने दूसरे से पूछा अरे चिकन पॉक्स हो गया क्या आपके बच्चे को? बोला नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। या नॉट येट वो माँ ने जब जवाब दिया, तो इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको चिकन पॉक्स हो गया होगा, तो नहीं भी होता होगा तो वो अट्रैक्ट कर रही हैं। ऐसा हमारी ऑथर का बोलना है। तो हमें जो है, हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, उस चीज़ों को जरा हमें जाने देना है। अभी इसका एक और एग्जांपल जो इन्होंने समझाया है कि एक लेडी है, उसको है ना अपने बिजनेस में वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो एक पर्सन को है ना बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रही थी। बोला यही मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट डालता है, इसके वजह से ही मेरा सब खराब हो रहा है, इसके वजह से ही मेरा सब है ना, मेरे को जो प्रोग्रेस चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। फिर मगर वो ऑथर के साथ कोचिंग ले रही थी, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं कहीं ना कहीं है ना गलत जा रही हूँ, लेट मी चेंज माई थाट्स। और उन्होंने फिर उस बंदे को ब्लेस करने लगी, और उसके जो थाट्स है कि नहीं, मेरे को उसके बोलने से कुछ असर नहीं होगा, और मेरी जो एनर्जी है, मेरे को पता है मैं टैलेंटेड हूँ और मैं सक्सेसफुल होंगी, और फिर वो हो गई। क्या है, हम दूसरे के ऊपर भी जब ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं और सब अपनी सिचुएशंस दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद को ही रोक रहे हैं। दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, हम ही ये सोच रहे हैं हाँ इसकी वजह से ही हो रहा है, इसके वजह से ही हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो हमारी सोच ही है जो ये चीज़ कराती है। अब ऑथर ने एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो सिंपल है समझने के लिए। वो है ना, क्या उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला था। ठीक है, अब उस टाइम मोबाइल्स तो होते नहीं थे, लैंडलाइन ही होते थे। तो उन्होंने क्या किया उस दिन है ना, वो फिर किसी का भी है ना फ़ोन नहीं उठा रही थी, किसी को फ़ोन करने नहीं दे रही थी, खुद भी फ़ोन नहीं कर रही, नहीं नहीं मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, नहीं नहीं मेरा इंपॉर्टेंट कॉल आने वाला है, ऐसे वो कर रही थी। अब वो जो उन्होंने टाइम एक सोचा था कि अप्रॉक्स इस टाइम पे सपोज़ दोपहर को 2 बजे के आसपास आएगा, मगर वो तब भी कॉल नहीं आया, तो उनका ध्यान गया कि लैंडलाइन, पहले लैंडलाइन हुआ करती थी, तो वो लैंडलाइन का जो रिसीवर है वो अलग पड़ा हुआ था, गलती से गिर गया होगा, जो भी था। अब वो बहुत टाइम से अलग पड़ा हुआ था, तो फ़ोन बंद हो गया। तो वो इतना घबरा गई, बोले ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। बोला क्या करूँ? फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने फिर, क्योंकि खुद कोच है, कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाता है, मगर फिर उन्होंने फटाफट रियलाइज़ करके अपना थॉट को चेंज किया। बोला नहीं, मेरे लिए परफेक्ट कॉल है,
और मुझे पता है सही टाइम पे मेरे को वो कॉल आ जाएगा। वो उतनी फिर खुद को रिलैक्स किया, उन्होंने यूनिवर्स पे भरोसा किया, उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, तो फटाफट उसने फ़ोन कंपनी गया। उधर फ़ोन कंपनी वालों ने इतना फास्ट एक्शन लिया कि उनका फ़ोन इन नो टाइम चालू हो गया, और वो फ़ोन चालू हुआ उसके 2 मिनट बाद ही जो उनको इम्पोर्टेंट कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी वो उनको फ़ोन आ गया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, उनको जो वो नेगेटिव थॉट्स थे और वो चीज़ें जो रेजिस्ट कर रही थी, किसी को भी कुछ करने नहीं दे रही थी अपने फ़ोन से कि मेरा फ़ोन है, खुद भी नहीं कर रही थी किसी को फ़ोन, ना किसी को करने दे रही थी, और वो कर रही थी कि और किसी का फ़ोन नहीं है, बस मेरे को ये इंपॉर्टेंट कॉल आ जाए। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसमें और एक चीज़ जो बहुत बेहतरीन ऑथर ने कही है वो ये कि ईवल जो अपन बोलते हैं ना कि बुरा या वो, वैसा कुछ नहीं है, खाली एक ही पावर है। गुड एंड ईवल या गॉड एक अलग है और शैतान अलग है, वैसा नहीं है। सिर्फ एक ही यूनिवर्सल पावर है, वो है भगवान की या यूनिवर्स की। और ईवल जो भी है या शैतान जो भी बना हुआ है ना, वो सब हमारे दिमाग की उपज है। तो जब हम हमारा सारा फोकस, सारा जो फेथ है वो जब यूनिवर्स पे, भगवान पे डाल देंगे, तो हमारे लाइफ से जो भी ये ईवल जो हमको लगता है, जो भी हमें ख़राब लगता है, वो सब दूर होने लगेगा। और उन्होंने इसमें अफर्मेशंस के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, वो ये कि अगर हम राइमिंग अगर कोई अफर्मेशन करते हैं जो हमको भी समझ में आ जाता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड या हमारे मन को, जो जीनी की तरह हमारा बस सुनते रहता है, वो ईज़िली उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी लाइफ बेटर होने लगती है। उसका मैं आपको रीड करके ही बताता हूँ। जैसे उन्होंने किसी के वर्क के लिए बोला, आई हैव अ वंडरफुल वर्क इन अ वंडरफुल वे, आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। तो ये जो था, ये जो राइमिंग है, वो राइमिंग अपने सबकॉन्शियस में बहुत ईजिली चली जाती है। तो उसके लिए अगर अफर्मेशंस दे रहे हो, अगर राइमिंग हो सके तो वो बहुत बेटर है। जैसे अगर इसमें कोई बिजनेसमैन है तो वो सिर्फ इतना बोले, आई हैव अ वंडरफुल बिजनेस इन अ वंडरफुल वे एंड आई गिव वंडरफुल सर्विस फॉर अ वंडरफुल पे। और ऐसा है ना, जब ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमको है ना चेंजेस दिखने लगते हैं। पहले के चैप्टर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई लक समझने लगते हैं हम कोई चीज़ को, या लकी समझने लगते हैं, लक के ऊपर ज़्यादा फोकस देते हैं। दोस्तों, घुमा फिरा के एक चीज़ बोलता हूँ, इस बुक में भी, और आप चाहे जितने भी चैनल्स देख लो, कितने ही बुक्स पढ़ लो, सब है, बातें सिंपल हैं। आपको सोच किस तरफ रखनी है, आपकी सोच आपको खुद के तरफ रखनी है कि मैं जो भी सोचूं, जो बोलूं, पॉजिटिव बोलूं, अच्छा बोलूं, खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, और खुद का ख्याल रखूं और फिर दूसरों का ख्याल रखने का सोचूं, और ऊपर वाले पे या यूनिवर्स पे फुल भरोसा रखो। आप ऐसा रखेंगे ना, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी आ रही है आपको ये सब समझने में, या आजकल नॉलेज बहुत है, मैं तो एक हूँ, ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लाखों शायद मिल जाएंगे जो ऐसे बुक्स के थ्रू या कोई ना कोई चीज़ों के थ्रू, आपको मीडियम के थ्रू आपको ये सब ज्ञान दे रहे हैं। आपको नहीं समझ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया है, आप मेरे को ईमेल करिए, ईमेल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को ग्रुप्स में शायद मेरे नंबर से डायरेक्ट अगर आप लोग को वीडियो चाह रहे हैं तो वो नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोग को, आई एम हियर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। आप लाइफ के कोई भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं, और मैं एज अ कोच, मेरा काम है उस सिचुएशन से आपको बेटर सिचुएशन पे लेके आऊँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाऊँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, उसे शेयर करिए। चैनल अभी तक आपका सब्सक्राइब करना बाकी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते रहेंगे हम हर हफ्ते। सी यू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।